जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, आज नवरात्रि दशहरा की 10वां दिवस विसर्जन की दिवस है। कृपा करके आप सारे देव देवियों के साथ पधारिए और सभी संतों को, सभी शुद्धात्मा के अंदर राक्षस प्रवृत्ति को नष्ट कीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी, आज का ये ध्यान आप खुद करा लीजिए और सभी संतों को ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता स्थिति प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रारसामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ। संपूर्ण ध्यान का स्थिति, कुछ भी नहीं सोचेंगे। अपने अंदर समस्त चिंता को श्री माता जी के श्री चरण पर समर्पित करेंगे। दाहिना हाथ हृदय पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आज दशहरा की 10वां दिवस हमारे अंदर समस्त दोषों को, समस्त रोगों को, समस्त चिंताओं को आपके श्री चरण पर समर्पित करते हैं। माँ परम पूज्य श्री माता जी, हमारे हृदय पर आइए और हृदय को सच बनाइए। अपना हृदय पर माँ के श्री चरण की शीतलता अनुभव करेंगे।
दोनों हाथ धरती पर रखेंगे। हे देवी, हे आदिशक्ति माँ, हमारे मूलाधार चक्र के अंदर समस्त दोषों को इस धरती पर विलीन कर दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हमें गणेश शक्ति प्रदान कीजिए। गणेश जी का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त राइट मूलाधार पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे अंदर राक्षस प्रवृत्ति को नष्ट कीजिए। कार्तिक जी की शक्ति हमें प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो राक्षस हंती है, आप ही तो राक्षस अग्नि है। कृपा करके हमारे अंदर राक्षस प्रवृत्ति को नष्ट कीजिए माँ। गणेश कार्तिक जी की मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री कार्तिक गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त राइट मूलाधार पर रखेंगे। गणेश अथर्वशीर्ष पाठ करेंगे। श्री गणेश अथर्वशीर्ष। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवुत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचूर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं
त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवःस्वरो गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादीन् तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणम् मूषकध्वजम् रक्तं लम्बोदरम् शूर्पकर्णकम् रक्तवाससम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम् रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। कुछ संपूर्ण चित्त मध्य मूलाधार पर रखेंगे। गणेश गौरी माता की मंत्र लेंगे।
ओम तमेव साक्षात श्री गणेश गौरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। फिर धीरे धीरे अपने सारे चक्र को ऊपर चित्त रखते हुए संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर लेके आएंगे। तीनों स्वादिष्ठान, तीनों नाभि, तीनों हृदय, तीनों विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा, सहस्त्रार, परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर अहंकार प्रति अहंकार को दूर करके सहस्त्रार पर आइए। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर रखेंगे। निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी का अमृत बनी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। इसका मतलब और 68 गुरु उनको जोड़ने पड़ेंगे भैया, तब जाके तुम पार हो गए। क्योंकि बाकी का कौन खाएगा, उसकी दुकान कहाँ है? क्योंकि इन्होंने तो अपना माल खा लिया और किसी के पास रिकमेंड तो नहीं कर। जैसे डॉक्टर लोग होते हैं ना, किसी के पास आप जाइए कि साहब मेरी आंख खराब हो गई, अच्छा पहले दांत एग्जाम कर फिर वो सारे वहां दांत निकाल दिए आपने, फिर उन्होंने कहा तुम्हारी आंख एग्जाम कराओ, आंख अब फोड़ा सब कर लिया, पता हुआ कि आपके कुछ हुआ है। उसी तरह का इन लोगों का ये सब की आपस में साझेदारी है। उन्होंने कहा कि इतना ही लेता हूँ बाकी नहीं लेता हूँ, बाकी गुरु के पास। अब वो गुरु दूसरे घंटा बैठे हैं, उन्होंने बाकी का जितना पैसा था वो निकाल लिया। पता हुआ रास्ते पे खड़े हुए, घर बिक गया, बीच से छूट गए, रास्ते पे खड़े हुए, बच्चे बेचारे भीख मांग। जब हम अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करते हैं तब ऐसे गुरुओं के पास जाते हैं। और इस तरह से सोच लेना कि कोई सा भी काम जो भगवान के नाम पे होता हो भगवान का काम है, बड़ी गलत। जैसे आज ही हमें एक देवी जी वहां मिली तो उन्होंने कहा कि हमारे गुरु पहुंचे हुए पुरुष थे, उसमें शक नहीं, लेकिन यहाँ बैठकर ये घंटा बजा रही है कि हम तो गुरु के शरण में हैं, हम तो गुरु के शरण में। तो मैंने कहा फिर तो कल आप तो मैं पार हो गया। अच्छा अपना ही सर्टिफिकेट अपना ही सब कुछ, कैसे पार हो गए बेटा? तो गुरु के शरण में चली गई तो मैं पार हो गई। मैंने कहा ऐसे तो मेरे भी शरण में आने से नहीं हो सकता। अब मैं तो जिंदा बैठी हूँ, तुम्हारे तो गुरु मर गए, लेकिन तुमका माँ हम तुम्हारे शरण है और हमें पार करा। थोड़ी तुम्हारी भी पूंजी लगती है और कुंडलिनी का जागरण लगता है, पार होने का काम है। जब तक आप पार नहीं है तब तक सिर्फ माँ तेरे शरण हमारे, इसमें काम बनने वाला बेटी। मैं साफ साफ बात बता, पार होना चाहिए। जब तक आप पार नहीं है तब तक सब बातें बकवास हो, बेकार है कि मैं तुम्हारे शरण में आया हूँ और ये है। अरे ये तो सब आपने अपनी तरफ से कहा मैं शरण में आया, लेकिन मुझे शरण में आना पड़ा ना। काम तो मुझको करने का है, मेरे हाथ से काम होना चाहिए। जब तक मेरे हाथ से काम नहीं बनेगा तब तक तो बेकार ही चीज हो गई। और ये सारा मैं बता देती हूँ कि जो पार नहीं है वो पार नहीं है, जो पार है सो पार है। उसमें कोई झूठा सर्टिफिकेट तो किसी को कोई दे नहीं सकता। चाहे आप से लड़ाई करो, झगड़ा करो, कुछ करो, मैं क्या करूँ? नहीं हुए तो नहीं है, हुए तो हुआ है। सीधा हिसाब इसका होता है कि मेहनत हम कर सकते हैं लेकिन पार हम नहीं कर सकते। कोशिश हम कर सकते हैं, क्या हम ले सकते हैं, सब कर सकते हैं, पर पार आपको होना होगा। जैसे कि हम खाना बना सकते हैं, बढ़िया खाना बना सकते हैं, लेकिन आपके अंदर जीभ ही नहीं हो तो हम खिलाएंगे और आप समझेगा। आपकी जीभ जो है जागृत होनी चाहिए, जो समझे कि माने क्या बनाया। खाना तो आप ही को, क्योंकि मैं आपके लिए खाना भी खा लूं, ये समझ लेना चाहिए। तो तत्व एक ही है कि जो आपको सिर्फ परमात्मा से ही मिलाता है।
जो परम में उतारता है वही गुरु है और बाकी कोई भी गुरु नहीं। सब अंधे हैं और अंधा अंधे को कहाँ ले जा रहा है भगवान जाने। ऐसे शरणागति से कुछ नहीं। शरणागति तो सिर्फ पार होने के बाद ही शुरू हो सकती है, उससे पहले की शरणागति कुछ नहीं। आप लिखा होगा कि पार किए बगैर मैं पैर पे किसी को लेना नहीं चाहता, क्योंकि क्या है आप जब पार ही नहीं हुए तो मैं भी क्या करूं, पार तो होना पहले जरूर। हाँ ये जरूर है कि बहुत से लोग पैर पे आने पर ही पार हो जाते हैं, तो ठीक है, लेकिन कोई शरणागति की जरूरत नहीं है। शरणागत बाद में होना चाहिए। शरणागत जब आप होते हैं तब कम से कम शरण आने के लिए आत्मा तो होना चाहिए, प्रकाश तो होना चाहिए। बगैर प्रकाश आप मेरे भी पैर पे मत आए। पता नहीं शायद मैं भी 420 108 क्या अगर मैं हूं तो आप कैसे जानिएगा कि है या नहीं। बेकार की बकवास भी कर रही होंगी तो आप कैसे जाएंगे। कभी भी आप जब तक पार नहीं होते आप मेरे पैर पे होते हैं। और इसीलिए मना किया गया था कि किसी के सामने बंदगी नहीं करना चाहिए। बंदगी उसी के सामने करना चाहिए जो परमात्मा से आपको मिला। जब तक वो घटना आपके अंदर घटित नहीं होती तब तक आप बिना तत्व के कोई चीज को मानना नहीं चाहिए। इसलिए जो हमारा सुरक्षा का तत्व है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। कल बाकी के तत्वों के बारे में बताऊंगी। आज काफी लंबा चौड़ा भी बन गया है। और मुझे एक बात बड़ी खुशी हुई क्योंकि सबने कल कहा था कि कल सिनेमा है तो कोई नहीं आएगा माँ प्रोग्राम में। और मेरे पिताजी बेचारे लंदन जा रहे थे, उनको ऐसे ही छोड़ के मैं चली आई। एयरपोर्ट भी नहीं गई। मैंने कहा नहीं जाना चाहिए, हो सकता है कोई लोग तो आएंगे ही, और इसलिए मैं आई। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोग अपना सिनेमा छोड़ करके भी यहाँ आए। इसका मतलब आपने तत्व को ज्यादा महत्व, और इसीलिए मैं बहुत आज खुश हूँ। परमात्मा की कृपा से आप सब आज पार हो जाइए तो कल बड़ा मजा रहेगा। और कल सबको देखिए हाँ ये which will they would like to have, but I've seen that we had one girl from England. Her name was Felicity, and she came here. I was speaking only in Hindi or Marathi, and she was getting good vibrations all the time, and the vibrations were all right. When she went back to England, she lost all her vibrations. So, because I was speaking in English. So, I said, what's the matter? And I analyzed it that when I'm speaking in English, Hindi or Marathi, it is a mantra. It's a thing that gives energy, no doubt. But when I speak in English language, especially, say, the people who understand English are sort of, they start thinking about it and their ego starts working it out. And when ego starts working it out, you know what happens. And that's why the vibrations were much poorer. And if you want, I will speak it. If you want me to speak in English, I will. I don't mind. But the problem is this, that the more I'll speak in English, the worse it would be for vibrations. So I would like all of you to tell me what should I do. Because Indians don't go into thought processes, see. When I speak in Hindi, they don't go into thought processes so much. If one or two might go, but it's not a common thing. But Western people always must put everything into thought process. The machinery, you see, already working it out. So, if you allow me, it would be better if I speak in Hindi today. Is it alright? And just try to hear it from your Sahasrara. And you'll be amazed that all your chakras can be opened out. Just don't try to understand it. That's the best, because it is the thought comes afterwards. The bijas, the seed of the thought is the first, the primer. And whether this language or that language or any language, the seed is the same. You see, the cup is different, but the seed is the same. And the effect of the cup should not be there. It is the effect of the content of the cup which is important. And once you just try the content, you should not bother about it. So what you should care for is the content and not the glass or the cup in which it is being delivered. And for the people who are more worried about the cup always, it is better that they don't know the cup. They better have it, the content. It will help you. You will see that. You just think from that angle. Actually, this is a very common thing. And Christine, who was also from London, she never felt such force in England.
But when she came to India, and when she was moving about with me, and I was mostly speaking in Hindi or Marathi, and she's in another world now, and she's very good. So I think it also keeps your ego a little bit down. See, ego is too much in English-speaking countries, that you know very well. The English language itself is very ego-oriented, I think, and it keeps your ego down. Like the other day we were coming by plane, and one of the air hostess, she just announced that those who are going further to Nepal, please consult the people down. She had to say down below. She missed the below part. And everybody started laughing at her and making fun of her as if she was the greatest fool ever born. You see? But now this air hostess must be knowing at least 3 or 4 languages, plus languages of this country. While the people who are supposed to be English speaking only know English, nothing more. And the French think knowing of their own language, so they don't know any other language but French. So it is important to understand that when we have an ego-oriented personality, it is better not to listen to words, but better to have the contents without the words there. It's a better idea. It will work out better. So again, I hope by my speech I have not again given a push to your egos by any chance. Try to keep it down and see that this ego business, which is our enemy, absolutely it is our enemy, that we have acquired through our different systems, we know that. And so we must try to keep it down as much as we can, and you'll enjoy the Hindi speech. Alright? अब आप लोगों की तारीफ तो मैंने बहुत खोल के कर दी, लेकिन असलियत ये है या नहीं, ये तो जानने की बात है कि हमारे यहाँ भी अहंकार कुछ कम नहीं है मनुष्य में, लेकिन बेकार की चीज का हमें अहंकार हो जाता है, और वो इस तरह की बेकार की चीजें हैं कि उसके बारे में हम लोग जानते हुए भी कि महाबेवकूफी हम उसे करते रहते। सहज योग जो है आपको सत्य के दर्शन कराता है। सत्य जो है, था और रहेगा, उसके मामले में कोई आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते कि आप कहें कि चलिए माँ ऐसा ही क्यों नहीं कह देते आप जिससे काम बन जाए, इस तरह से बोल दीजिए अच्छा रहेगा, उस तरह से कह दीजिए तो अच्छा रहेगा। ऐसी कोई बात सत्य में नहीं, जो है सो है, वो इसी तरह से रहेगी। और अगर आप सत्य नहीं मानना चाहेंगे तो उसका आपको भोग उठाना पड़ेगा। माने ये नहीं कि सत्य आपको हानि देता है, लेकिन सत्य को अगर आप छोड़ दे तो आप असत्य पे उतर आए, और जब असत्य पे उतर आए तो असत्य तो हानिकारक है, वो आपको तकलीफ देगा। ऐसा भी हुआ है कि बहुत से लोग सहयोग में आए, बहुत कुछ ऊंचे उठ गए, बड़ा उन्हें लाभ हुआ, बहुत कुछ पा लिया, बहुतों को पार किया, उसके बाद उन्हें सहयोग छोड़ दिया। उसके बाद आपने 1 साल बाद आए कि माँ मुझे तो बीमारी हो गई, अब मैं क्या करूं। ऐसे भी बहुत से लोग होते। तो पहले अब देखो सहयोग ने हमें सजा दे दी। सहयोग ने आपको सजा नहीं दी, लेकिन अगर आप किसी की छत्र छाया में बैठे हैं और उसे छोड़कर आप बाहर जाएं और आप पर अगर बरसात आ जाए तो क्या आप कहिएगा कि छत्र छाया ने आपको तकलीफ दे दी? आपने अपनी छत्र छाया मिटा दी और आप बाहर चले गए। और सहयोग में रहने से ये जो छत्र छाया है, ये आपके अगर छाई हुई है तो ये वास्तव में आपके ऊपर उपकार है कि आपका उस छत्र छाया पे उपकार है? ये तो उस छत्र छाया का उपकार है, परम उपकार है कि उसने आपको पाया और अपने अंतर्गत रखा और आपकी छोटी छोटी बात का भी ख्याल रखा। सहयोग में जो बहुत सी बातें मिलती हैं, उसमें से जैसे मैंने आपसे बताया था कि लक्ष्मी का भी प्रसाद आपको मिलता है, और लक्ष्मी जी का प्रसाद होता है, वो भी मैंने आपसे बताया कि नाभि चक्र श्री लक्ष्मी विराजती है, उनकी शक्ति विराजती है। और लक्ष्मी जी कैसी है का भी वर्णन मैंने आपसे बताया। लक्ष्मी जी जो है उसमें और पैसे वाले में महद अंतर होता है। लक्ष्मी जी कमल पर खड़ी हैं, उनके हाथ में कमल है और एक हाथ देने वाला, एक हाथ आश्रय। कमल पे जो खड़ी होगी उस लक्ष्मी जी देखने में तो काफी भरी भक्कम दिखाई देती है। कभी आपने लक्ष्मी जी को एकदम ऐसे नहीं देखा हो जैसे आजकल की ब्यूटी क्वींस होती है, लेकिन उनकी तंदुरुस्ती काफी अच्छी होती है, क्योंकि
उनको अपने अंदर बहुत कुछ ज्यादा पानी का समावेश, उनका जन्म ही पानी से हुआ ना, जिसका जन्म पानी से है उसके अंदर तो पानी बहुत होना पड़ता है, उसकी भी वजह होती है। अगर उनके अंदर पानी हो तो इतने जो चक्र चलाने पड़ते हैं, उसके लिए बफर, उसके लिए रुकावट, उसके लिए एक बीच में बचाव और कुछ नहीं रह जाता। इसलिए पानी बॉडी में होना बहुत जरूरी होता है और इस वजह से धड़बक कम होती है। और तो भी वो कमल पे खड़ी, माने उनकी वो तबीयत से इस कदर शब्द नहीं हिंदी में, पर जिसे कहना चाहिए कि इस कदर वो सजी हुई है या तबीयत से इस कदर वो सजी हुई है कि पूरा बैलेंस करके भी, और उनका कोई वजन ही नहीं डालती कमल पे, कोई उनका वजन नहीं डालती, यानी अपना बोझा वो किसी पे नहीं डालती। आप देख लीजिए लोग कितना बोझा दूसरों पे डालते। अब जैसे कोई मेहमान आ गए तो आते साथ हमारे खासकर जो भी लोग भी कभी कभी ऐसा काम करते, ये खासियत हिंदुस्तानी सहयोगियों की भी होती है। जैसे कि आप कहीं से आए, आप दिल्ली में आ गए कोई सहयोगी, तो वो पहले कहेंगे कि साहब यहाँ कुछ आराम नहीं हमें मिल रहा, और यहाँ पे हमें खाने को ठीक नहीं मिल रहा है, यहाँ पे ये इंतजाम ठीक नहीं है, वो इंतजाम ठीक नहीं है। जैसे अपने घर में तो ये लोग बिल्कुल आलीशान बगीचों पे ही रहते हैं, यहाँ आते ही साथ सबको पता हो जाता है कि साहब यहाँ ये चीज ठीक नहीं है, यहाँ फलानी चीज अच्छी नहीं है। कोई अगर बम्बई आया तो उनका भी यही है, मतलब आप एक कांटा बन के रहते, हर जगह आप फूल जैसे नहीं रहते, आप कांटे की तरह रहते कि हर आदमी को आप चुपते रहते, हर जगह हर एक को महसूस होना चाहिए कि आप से आए हुए हैं, आपको विशेष चीज है, आपको कोई ना कोई विशेष चीज होनी चाहिए। इस तरह से हम लोग अपना जीवन जो है वो सोचते हैं कि हमने बड़ा अपना महत्वपूर्ण कर दिया, और जिस आदमी के ज्यादा रुपया होगा वो उतना ही ज्यादा नखरे करता है। जितना आदमी गरीब होगा अपने देश में उतने उसके नखरे कम होंगे, लेकिन जितना आदमी रईस हो जाएगा उतना उसके नखरे ज्यादा होंगे। और लक्ष्मी जी के कोई नखरे बिचारी के, वो तो कमल पे अपनी खड़ी हुई और पूरी समय खड़ी रहती, कभी ये भी नहीं कहती कि मैं थक गई भाई थोड़ी देर को लेटी जाओ। पूरी समय वो कमल पे अपने शरीर को संभाले हुए, इतने बड़े शरीर को संभाले हुए खड़ी रहती है, बिल्कुल हल्की सी, किसी को महसूस नहीं होता है। ये लक्ष्मीपति की निशानी, जिस आदमी में वास्तविक लक्ष्मी है उसका कहीं भी बोझा नहीं लगता इसे। ऐसा आदमी जहां भी रहता है उसका सुगंध, उसका सौरभ सब दूर फैलता है, लेकिन उसकी कोई भी चीज महसूस नहीं होती। कहीं भी वो आपको नहीं जताता है कि आप पैसे वाले हैं या आप नहीं हैं, या उसके पास ज्यादा पैसा है या आपके पास इस चीज की कमी है। वो तो इस तरह से रहता है कि किसी को पता ही नहीं चले कि कैसे आए और कैसे गए। वो इस तरह से जीवन बिताता है जैसे किसी को पता ही नहीं चलता। लेकिन अधिकतर पैसे वाले तो पहले डींग बजाते घूमेंगे कि साहब मैं बड़ा पैसे वाला हूं, कुछ नहीं तो अजीब तरह के हॉर्न लेकर के रस्म बजाते चलेंगे, जिससे मुड़ मुड़ के देखे कि कौन गधा चला जा रहा है। इसी ध्यान का स्थिति पर थोड़ी देर रहेंगे।
श्री माता जी, आज कमर निंदन करा के हमें जो निर्विचारिता स्थिति प्रदान की है, परम चेतन अनुभव कराया है, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।